सो वेलकम बैक गाइस, ये है पार्ट 2 मेरे विलेज ब्लॉग का। सो एंजॉय कीजिए, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखिए। सो देखो गाइस, मामी मौसी एंड मम्मी सब कुछ जा रहे थे लोहरा, एंड हम लोग कल जाएंगे। मैं और मामा घर पे रहेंगे, एंड मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। अब हम लोग भी तैयार होने लगते हैं लोहरा जाने के लिए। तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, पहले डॉक्टर के यहाँ जाते हैं क्योंकि मुझे सर दर्द था, पेट दर्द था एंड बुखार था। तो उसकी दवाई लेने के बाद हम लोग निकल जाते हैं लोहरा। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर तो 2 घंटे बाद हम आ चुके थे लोहरा, एंड सबसे पहले ब्रह्म बाबा पे पान बतासा चढ़ाते हैं, जो कि हमारे घर के सामने ही थे। गोविंद का पूजा हो चुका था, देवी पूजन करवाना शुरू कर दिए थे। अब मैं ही बचा था, तो मैं भी आके पान बतासा चढ़ाता हूँ, एंड हम लोग चलने लगते हैं वीर बाबा टेम्पल के लिए। अब सभी लोग पैदल ही जा रहे होते हैं क्योंकि पास में ही था हमारा वीर बाबा टेम्पल, जो कि वो रहा। एंड यहाँ से सारे लोग मतलब गाना गाते हुए जा रहे थे, और यहाँ बाजा भी बज रहा था, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, नगाड़ा चुंगा वगैरह सब चीज़ लगा हुआ था। पहले आता है राधा कृष्ण मंदिर, एंड सामने हमारा वीर बाबा टेम्पल। तो अभी चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये है राधा कृष्ण का मंदिर। एंड हम लोग सारे लोग पैदल आराम आराम से चल के जा रहे थे। ये छोटा मोटा मेला ऐसे ही गाँव वाले ही लगाते हैं, मतलब यहाँ रोज ही लगे रहता है ये मेला। एंड राधा कृष्ण का मंदिर बहुत ही प्यारा है। हम यहाँ बाद में जाएंगे, उससे पहले हमें जाना पड़ेगा वीर बाबा टेम्पल, एंड बहुत सारे टेम्पल में पूजना पड़ेगा। एंड सामने जो आप देख रहे हैं इतनी सारे घंटियों वाला मंदिर, ये है हमारा असली वीर बाबा टेम्पल। यहाँ अगर आप आते हो तो हर जगह आपको ऐसे घंटियाँ बंधाई हुए दिखेंगी, क्योंकि ये सारी मन्नतें वाली घंटियाँ हैं। सारे लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं एंड घंटी वगैरह चढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आ चुके थे नारियल वगैरह लेने के लिए। यहाँ से जब नारियल लेके हम जाते हैं तो हमको पता चलता है कि पान बतासे चढ़ाया जाता है एंड नारियल भी चढ़ाया जाता है। नारियल वो लोग चढ़ाते हैं जो जैसे वीर बाबा टेम्पल घूमने आते हैं एंड पूजने आते हैं, बट हमारा देवी पूजन हो रहा था तो हमें नारियल अगरबत्ती पान बतासा सब चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आ चुका था यहाँ नारियल अगरबत्ती लेकर देवी पूजने के लिए। फिर यहाँ पास हमको ये जो बगल में बैठी थी आंटी, वो पान बतासा भी देते जा रही थी एंड हम चढ़ाते जा रहे थे सब जगह। ओके, सो कम से कम हमें 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा यहाँ पास सारी जगह पूजते पूजते। ये भी हम सेकंड टाइम आ गए थे, मतलब सेकंड जगह आ गए थे माता जी को पूजने के लिए। तो गोविंद और भैया पहले करेंगे एंड फिर मेरी बारी आएगी। सेना आ चुकी है यहाँ पास, इतने सारे बंदर बैठ चुके थे ये पेड़ में, एंड हमको इस पेड़ में ही पूजना था क्योंकि यहाँ बैठे हैं हनुमान जी। जैसा कि आप देख सकते हो गोविंद पूज रहा है यहाँ पास पेड़ के नीचे, एंड हम लोग बंदर को भगा दिए थे तभी पूजने दे रहे थे, नहीं तो बार बार पूरी उठा के ले जा रहे थे बंदर। सो फाइनली गाइज आ चुके थे हम वीर बाबा टेम्पल। अब यहाँ हमें पूजना था एंड आपको दिखाते हैं वीर बाबा कौन है। तो मम्मी यहाँ पास घंटा बजाती है इतना बड़ा सा, एंड सामने बैठे हमारे वीर बाबा। इतनी भीड़ थी कि मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है, मैं तो पीछे ही रह जाता हूँ एंड यहाँ वीडियो बनाने लगता हूँ। एंड मम्मी यहाँ खड़ी हैं, बिट्टी उठा रही थी। एंड अब आ जाते हैं हम वीर बाबा, आखिरकार हमें एंट्री मिल ही जाती है। तो हम यहाँ पूजते हैं, जो कि बहुत टाइम लग जाता है हमको पूजते पूजते। फिर ये है भोलेनाथ का मंदिर, यहाँ भी हमको पूजना था एंड बगल में था कोई मंदिर, एंड यहाँ होगा भंडारा, तो यहीं सारे लोग आएंगे। मेरी शारदा मैया, जय शारदा मैया। अब मुझे लगता है कि हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा ये राधा कृष्ण का मंदिर, इसलिए सारे लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे राधा कृष्ण के मंदिर। एंड यहाँ पास मैं नंगे पैर जा रहा था क्योंकि जूता तो हमें मंदिर के बाहर ही उतारना था, तो मैं हाथ में ले लेके जाता हूँ एंड नीचे रख के हम लोग चढ़ने रखते हैं अपने राधा कृष्ण के मंदिर में।
एंड यहाँ की मूर्ति मतलब काफ़ी प्यारी थी, आप देख सकते हो कितनी प्यारी मूर्ति है। मंदिर में पूजा करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ बाहर थोड़े मेला वगैरह करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा सामान अभी लेते हैं, फिर बाद में लेते हैं भंडारा के समय। अब हम आ जाते हैं यहाँ ब्रह्म बाबा के पास, यहाँ भी हमको पूजना था, तो यहाँ बताशे वगैरह चढ़ाने के बाद हमारी फिर से दौड़ भाग शुरू हो जाती है। एंड हमको जाना था 3-4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के पास, वहाँ भी एक छोटा सा मंदिर है। एंड वहाँ जाने के लिए इतनी दौड़ भाग करनी पड़ती है, सब लोग थक जाते हैं। एंड इतने बड़े ब्रह्म बाबा हैं यहाँ पास बैठे हुए हैं। एंड देखो सामने वहाँ है मंदिर हम लोग का। एंड जब हम पहुँचते हैं तो जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, यहाँ का पूजा वगैरह करते हैं। एंड इतने सारे डॉगी आ जाते हैं जो प्रसाद खाने आए थे। अब हम लोग वापस से आ जाते हैं यहाँ मंदिर, क्योंकि यहाँ भंडारा वगैरह होने वाला था। तो आप देख सकते हो इतनी सारी घंटी यहाँ ताले वगैरह बांधे गए थे। एंड इसके बगल में एक है रिवर, इस रिवर को शायद ये रिवर जाके यमुना नदी में मिल जाती है। एंड बहुत ही बड़ी रिवर थी, यहाँ खेती बाड़ी भी हो रखी थी, मतलब पीछे पीछे भी खेत दिख रहा है आप लोगों को, वो खेत भी हो रहा था। एंड यहाँ देख लो एक जगह मतलब एक जन को ऐसे ही वीर बाबा चढ़ गए थे, तो वीर बाबा उतारे जा रहे थे। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये रहा मिर्ची वाला झुमका जो हम मम्मी ली थी अनमोल के लिए, क्योंकि अनमोल बोल रहे थे कि मेरे को झुमका लाना यहाँ से, झुमका नहीं बाली बोलते हैं। हम लोग रिसाए बैठे हैं यहाँ पास, मामा का इंतजार कर रहे हैं। गोविंद थका हुआ है सब कोई, बैठी थी हो ही गए। मोबाइल तो वीडियो ना बनाए ले 500 है 500 होएगा। अब एक तो मामा है कैसे परेशान कर सकी। ये देखो गाइस, यहाँ सुंदर सुंदर मिट्टू बैठे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। एंड पूड़ी खा रहे हैं। सो खाना लग चुका है गाइस, आ चुके हैं हम भंडारा खाने के लिए, क्योंकि यहाँ हो रहा था भंडारा, हम ही लोग मतलब करवा रहे थे। तो अभी खाना परोसा जाएगा। एंड खाने में था बैगन की सब्जी, पूड़ी, अचार और सिवई भी थी। तो इसको खाते हैं। अब शाम हो चुकी थी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा था। एंड सब कुछ जा रहे थे घर, बाकी लोग तो कैंपर से चले गए थे, बट मैं आ रहा था लेडीज लोग के साथ, क्योंकि ये लोग सब कोई गाना वगैरह गाते गाते आ रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था।
ना गिरा बस आखिरकार पहुंच जाते हैं घर एंड बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड धूप भी निकली थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप जितने ही वो घर देख रहे हो ना, ये पीछे वाला छोड़ के आंगन वाला, ये तीनों घर अपने ही हैं। अब हम लोग को एक काम मिल गया था जो कि था दुर्रैया विसर्जित करने, मतलब वही पूजा का सामान विसर्जित करने। तो यहाँ रोड बन रही थी नदी तक के लिए एंड यहाँ घोड़े इंतज़ार कर रहे थे नदी पार करने के लिए। उस नाव में सारे लोग इस पार से उस पार जाते हैं एंड हम लोग दुर्रैया विसर्जित कर देते हैं। एंड यहाँ पास आप देख सकते हो कितना प्यारा सनसेट हो रहा था एंड इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा आ रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। अभी जो खेत देख रहे हो ना आप, इसमें पालक टमाटर सब चीज़ लगे हैं एंड ये बड़ी नानी का ही है। ये बरगद का पेड़ एकदम घर के सामने से, मतलब बगल में ये घर है, वहाँ भी घर है, वो एक तो वो छत वाला 2 मंजिला। ए देखते आता नहीं नहीं देखे वाल न हो। ए चीटिंग कर रहे हो भैया तुम। ए भैया देखो देखो भैया। अब मुझे भी यहाँ जाना था बट नानी बाहर से गेट बंद करके चली गई थी तो हम लोग नीचे नहीं जा पा रहे थे। बट यहाँ से थोड़े शूटिंग करने के बाद सो जाते हैं सब कोई। अब भोर में मामा सबको जगाते हैं कि चलो अब घर चलने का समय हो चुका है। तो 3-4 बजे हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से इस कैंपर में एंड उससे पहले चलो मिट्टू को अलविदा कहते हैं। तो मिट्टू भी जाग चुके थे एंड दोनों खाना पीना शायद खा रहे थे या सो रहे थे, आई डोंट नो। बट हम लोग इनको अलविदा कहने के बाद निकल लेते हैं। तो रास्ते में थोड़ा एंजॉय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने गांव के एंट्रेंस के पास। यहाँ डाट बाबा की पूजा करने के बाद हम चले जाते हैं अपने गांव के अंदर। फाइनली अपने मोहल्ले में पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ी दूर पैदल चल के जाते हैं क्योंकि छोटा हाथी अंदर नहीं जा पा रहा था। एंड जब हम लोग घर पहुंच जाते हैं तो अपनी थकान को मिटाने के लिए थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। गोविंद भाई लड़ाई कर रहे थे, ले फोटो ले फोटो। अच्छे ना पूरा भाई था हाथ ऊपर कर अब नाच अच्छे से, नाच अच्छे से, बढ़िया। ठुमका लगा दे, ठुमका। सो फैमिली, अगर आप यहाँ तक आए हो ना तो #फैमिली कमेंट ज़रूर लिख के जाइएगा एंड मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। इसका पार्ट 3 भी जल्द ही अपलोड होने वाला है। पार्ट 3 होने वाला है रामघाट के लिए, तो उसके लिए वेट कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर